जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इंडियन नेवी ने कमाल कर दिया है। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, दो कैरियर बैटल ग्रुप्स यानी कि सीबीजीज को उन्होंने अरेबियन सी में डाल दिया। एक साथ दो कैरियर बैटल ग्रुप। मैं आपको बताता हूं इससे हुआ क्या है। इससे हड़कंप हो गया। चीन और पाकिस्तान के माथे पे पसीने छूटने लगे और क्या हुआ है यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं आसान भाषा में कि इंडियन नेवी ने दोस्तों करा क्या है और क्यों करा है। सबसे पहली बात, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है, विक्रमादित्य हो विक्रांत हो, जब ये चलते हैं तो अकेले नहीं चलते। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि उसके नीचे पानी के नीचे सबमरीन होती है, राइट। हवाई जहाज होते हैं ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हवाई जहाज होते हैं और फाइटर हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं। आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं। यानी कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो भाई साहब पूरा गाजे बाजे के साथ चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को फ्लोटिंग सिटी भी लोग कहते हैं। यह अपने आप में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है। यह अपने आप में एक लड़ाई का, एक युद्ध का, एक अपने आप में एक पूरा सा प्रोग्राम है। और भारत ने दो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। क्या हुआ? अरेबियन सी में करा इसको। अब कमांडर विवेक मडवाल हैं स्पोक्स पर्सन इंडियन नेवी, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका कारण क्या है। पाकिस्तान अलग से उछल रहा है। अरे साहब, यहां पे तो हमारा दुश्मनी भारत है और भारत के साथ ही हमारी दुश्मनी है, वरना भारत किसको लेके करता? सोचिए, किसको लेके करता भारत? क्या भारत ने ये ईरान को डराने के लिए करा है? नहीं, ईरान के साथ तो उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। क्या भारत ने ओमान को डराने के लिए करा है? नहीं, ओमान के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हैं। फिर और गल्फ कंट्रीज को डराने के लिए करा है? बिल्कुल नहीं, सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। हमारे साथ तो रिश्ते खराब हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्सरसाइज करी है, पाकिस्तान को जताने के लिए कि भाई औकात में रहो अपनी, हम तुम्हारे खिलाफ ये कर सकते हैं। लेकिन यह बात गलत है। यह बात बिल्कुल पाकिस्तान की गलत है। ऐसा हुआ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही लूला लंगड़ा यार, कमर टूटी, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, व्हीलचेयर में बैठा एक बंदा, क्या लड़ोगे उससे और क्यों लड़ना चाहोगे? यह है चीन के खिलाफ। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि साहब अरेबियन सी तो इधर है, चीन उधर है, इसका चीन से क्या लेना देना है? देखिए साहब, ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है इस वक्त, ये जो एक्सरसाइज हुई है अरेबियन सी में, यह पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को, दोनों को यह बताते हैं कि यह हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम यह कर सकते हैं। यह भारत ने करके दिखाया है। अब इस सवाल का जवाब कि भाई साहब चीन तो कहीं और है, चीन आपके ईस्ट में है, आप वेस्ट में क्या गेम खेल रहे हैं? वेस्ट में यह गेम खेल रहे हैं साहब कि एट अ टाइम इंडियन ओशन रीजन में, जिसको IOR कहते हैं, आप कभी भी इंडियन नेवी वालों से बात करिए, दे टॉक अबाउट IOR, इंडियन ओशन रीजन। उनकी लैंग्वेज में ही IOR निकलता है। IOR और खासतौर से अरेबियन सी का जो एरिया है, उस पूरे एरिया में 8 से लेकर 10 जहाज चाइना के घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं यह प्रेशर डालना चाइना के ऊपर जरूरी है कि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं। जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की 4 फिशिंग बोट नहीं है यार। ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ? हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। ये जो एक्सरसाइज है, ये चाइना को बताने के लिए कि भाई साहब ऐसा है, बी वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग आ रहे हैं वहां पे और ये एरिया हमारा है। ये हमारे घर का बरामदा एक किस्म से, ये हमारे घर का बैक एरिया है और हम यहां पे आपके पैर नहीं जमने देंगे। तो जो दुश्मन है, क्या पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? बिल्कुल मैसेजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के पास गवादर पोर्ट है और वहां पे चाइनीज शिप्स आके डॉक करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग है? 100% मैसेजिंग है। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी है ही नहीं। ना के बराबर नेवी है पाकिस्तान की। इफ देयर शिप्स कैन फ्लोट, आई विल बी सरप्राइज्ड। फॉरगेट अबाउट फाइटिंग। ठीक है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं चाइना से अपनी नेवी डेवलप करने के लिए। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ। अब वही लॉजिक पाकिस्तान का, लेट्स टर्न इट ऑन इट्स हेड। दूसरी तरफ देखो भाई, पाकिस्तान अगर अपनी नेवी मजबूत कर रहा है तो किसके खिलाफ कर रहा है? क्या पाकिस्तान के श्रीलंका से पंगे हैं? ना। ओमान से पंगे हैं? ना। गल्फ स्टेट से पंगे हैं? ना। ईरान से पंगे हैं? ना। फिर किसके लिए कर रहा है? इंडिया की। तो इंडिया ने कर दिया तो मुसीबत हो रही है। डोंट वरी। ठीक है।
अब पाकिस्तान में एक और र्यूमर है, मैं वापस आऊंगा कि हम दोस्त मुल्कों को और हम क्या पैगाम दे रहे हैं इसके अलावा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यह भी डिस्कशन हो रहा है कि साहब 2024 में इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी यह कहना चाहते हैं कि देखो ध्यान रखना एक चीज का, मैं पाकिस्तान को टाइट कर सकता हूं इसलिए तुम मुझे वोट दो। यार देखो सुनो, ये सब बचकानी बातें हैं, ये इमेच्योर बातें हैं, ये दिस इज इमेच्योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहना भी इसको बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, टैक्टिकल से भी नीचे है ये। दिस इज नॉट इवन ऑपरेशनल, दिस इज नॉट इवन टैक्टिकल, ये कुछ और ही है, ये फर्श के नीचे वाली थिंकिंग है। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है, दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा भारत वहां पे है। ये पोजिशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है। भारत ने वहां पे लगा के देखिए, हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, चीन चुप है। चीन को लगा है सदमा बॉस, चीन को लगा है घंघोर सदमा, और चीन सदमे में कुछ बोल नहीं पा रहा इस वक्त। अब आएगा ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल, धीरे धीरे आएगा कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज वेरी डेंजरस एंड इंडिया शुड नॉट डू। मतलब बेटा तुम जो भी करो वो सब ठीक है, इंडिया ने कुछ कर दिया तो इनको कुरकुर होने लग जाती है। बात यह है कि अरेबियन सी में भी चाइनीज एसेट्स आर नाउ अंडर थ्रेट। मैंने ग्वादर की बात बताई थी ना आपको, ग्वादर में पाकिस्तानियों का काम क्या है? पाकिस्तानी तो सिर्फ अपनी जमीन दी है। क्या ग्वादर मैनेज करना, ग्वादर जैसा पोर्ट चलाना, उसको इफेक्टिव करना, क्या पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है? क्या पाकिस्तान के पास वो मैन पावर है, वो दिमाग है, वो पैसा है? हैट्रिक, डक, हैट्रिक। पाकिस्तान में 0 पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों 3 चीजों पे फेल है। कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है। तीनों में पाकिस्तान 0 पे आउट, डक। तो दोस्तों यह कहने वाली बात है कि चाइना को सबसे पहले वहां पे थ्रेटन करना, अरेबियन सी में चाइना के ऊपर प्रेशर डालना। अब मैं आपको बताता हूं कि कमांडर विवेक मडवाल ने एग्जैक्टली बोला क्या है। ये इंडियन नेवी के स्पोक्सपर्सन है। इन्होंने बोला है कि दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेवल प्रोवेस अंडरस्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स, मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इन द मैरीटाइम डोमेन। यानी कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन नेवल ताकत का, ये जो हमारा जो नेवी की जो ताकत है, ये हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे देश के इंटरेस्ट है, उनको सेफगार्ड करना, उनको बचा के रखना, रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। देखिए बोला क्या है उन्होंने, इसके रीड बिटवीन द लाइंस, रीजनल स्टेबिलिटी। अनस्टेबल कौन कर रहा है रीजन को? चाइना कर रहा है। पाकिस्तान की औकात है अनस्टेबल करने की? पाकिस्तान तो खुद ही अनस्टेबल हो रखा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कमांडर विवेक मडवाल ने बोला क्या है। ये एक्चुअली जो डेमोन्स्ट्रेशन नेवल प्रोवेस है कि भारत क्या कर सकता है, राइट, भारत क्या कर सकता है। और इसके अलावा रीजनल स्टेबिलिटी, रीजन की पूरी स्टेबिलिटी, अरेबियन सी की स्टेबिलिटी है, इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी है, इंडियन ओशन रीजन आईओआर की स्टेबिलिटी, ये भारत इसके लिए कमिटेड है, राइट। अब इसको अनस्टेबल कौन कर रहा है? पाकिस्तान तो कर नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। इसको अनस्टेबल कर रहा है चाइना, ओके। और फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इन द मैरीटाइम डोमेन, यानी कि जो हमारे दोस्त हैं उनको यह बताना कि भाई ये भाईचारे की बात है, आप फिक्र मत करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा यह भी बोला, इट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन in the Navy's pursuit of enhancing maritime security and power projection in the IOR and beyond। यानी कि इंडियन ओशन रीजन और उसके बाहर भी इंडियन नेवी का जो पावर प्रोजेक्शन है, यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है, यह कमांडर विवेक मडवाल ने बोला है। अच्छा, इसमें जो कैरियर बैटल ग्रुप्स थे, इसमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन प्रैक्टिस करे गए, इसमें इंडियन एयरफोर्स के राफेल भी शामिल थे और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी शामिल थे। और इसके अंदर ये जो चाइना की, अब ये देखिए ना चाइना का एंगल कहां पे आता है, इसमें कई सारी चीज, सबमरीन्स वगैरह मैं बता चुका हूं आपको। देखिए चाइना है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी, ठीक है, और चाइना बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। और चाइना का ये एम है कि आगे चल के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, हम भी अपना बना रहे हैं तीसरा,
दैट इज इन द वर्क्स। तो चाइना और भारत के बीच में एक रेस लग रही है, इसमें पाकिस्तान फालतू में बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, हाय हाय हम जीत गए, मैं तो जीत गई, ये पाकिस्तान नाच रहा है बीच में। लेकिन लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी और द ब्रेन्स टू फाइट इंडिया। ना दिमाग है ना पैसा है। तीसरी चीज तो मैटर करती नहीं लड़ाई में, ठीक है। वो जज्बे वाली कौम है, ये बात ठीक है, पर जज्बे में क्या करेगा पाकिस्तानी? अरेबियन सी में कूद के तैर के लड़ेगा विक्रांत से, सर मारेगा विक्रांत में? ये तो करेगा नहीं ना वो। तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसेंशियली क्या है कि दिस इज अ रेस, अ क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट इज हैपनिंग इन आवर बॉर्डर्स। ये वो वाले बॉर्डर नहीं है गलवान वाले, ये दूसरे बॉर्डर्स हैं। मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, कब से कह रहा हूं, निपटा दो इनको। एक तो जहाज इनके गिरा दो, ये चुप हो जाएंगे, सांप सूंघ जाएंगे। इनको आदत नहीं है चीनियों को लड़ने की दोस्तों, ठीक है। और जो मलाका स्ट्रेट है, देयर इज समथिंग वेरी फेमस कॉल्ड द मलाका चोक, जहां से बिल्कुल ट्रेडिंग के इनके रूट्स हैं चाइना के बने हुए। इनके 60-70% ट्रेड वहीं से होती है। मलाका चोक ब्लॉक कर दो मलाका को, सांस बंद हो जाएगी। जैसे कोई पेशेंट अस्पताल में है ना, उसको ऑक्सीजन के पाइप के ऊपर किसी ने पैर रख दिया हो, सांस बंद हो जाएगी चाइनीज की। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के मैं बता रहा हूं इनको। चाइना बहुत ताकतवर बन रहा है, और अगर हमने या अमेरिका ने या यूरोप ने इस चीज को डिले करा, ठीक है, अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। इतनी इफेक्टिव नहीं है वो, सिर्फ उनका नंबर ऑफ वेसल्स उनकी ज्यादा हैं, ठीक है। छोटी छोटी नाव उन्होंने कई सारी 300-350 बना ली। तो टेक्निकली दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना की, लेकिन सबसे पावरफुल नहीं है। सबसे पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी है। और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं दोस्तों, यह मौका है जब चाइना अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। अभी चाइना को ठोको, अभी चाइना को ठोको, क्योंकि अगर आपने इस राक्षस को, इस भस्मासुर को बड़ा बनने दिया ना, तो मैं बता रहा हूं यह भस्मासुर पूरी दुनिया को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसको अभी ठोको। इसके 2-3 जो जहाज है ना, मर्चेंट वेसल्स, गिराओ, सिंक करो, चाइना को डैमेज करो, तब जाके चाइना को पता